आज हमारा विपासना का लास्ट डे है और आज हमको हमारे मोबाइल वगैरह मिल गए। जिस दिन हम लोग आते हैं उस दिन यहाँ पर सारा वैल्यूबल्स एंड मोबाइल, कैमराज, लैपटॉप सारा सब सबमिट कर देना होता है ऑफिस में। तो फिर 10 दिन डिजिटल फास्टिंग रहता है और आज मिला है, तो मैंने सोचा चलो अभी आप लोगों को सबको मेरा कैंपस दिखाते हैं कि यहाँ पर अब हम कहाँ रहे थे और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है और क्या होता है विपासना, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो पहले कैंपस से स्टार्ट करते हैं कि कैंपस कैसा है हमारा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमारा कैंपस स्टार्ट होता है। तो हमारे कैंपस का नाम है धम्म सिंधु और ये है कच्छ के बाड़ा में। सो यहाँ पर ऑफिस है जहाँ पर आप सबसे पहले आते हैं तो सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है और यहाँ पर आप जिस दिन आते हैं उस दिन यहाँ पर बहुत सारी शॉप वगैरह भी लगती है। तो अगर आप कोई ज़रूरत का सामान भूल गए तो वो भी आप यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ लॉन्ड्री, डोनेशन एंड बहुत सारा सब चीज़ें जो है कर सकते हैं। फिर सामने की तरफ है ये हमारा बाहर का एरिया है, बाहर का गार्डन है, पर यहाँ पर हमको अलाउ नहीं रहता था आने के लिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि कहाँ से हमारा जो है जो एरिया स्टार्ट होता था। सो दो सेक्शन रहते थे, एक मेल सेक्शन एंड फीमेल सेक्शन। सो इस तरफ हम जाते हैं तो ये मेल सेक्शन है, ये है मेल सेक्शन इस तरफ, और इधर जाते हैं तो ये है फीमेल सेक्शन। तो अभी मैं आपको लेकर जाती हूँ अंदर कि कैसा कैंपस था। बहुत सुंदर, इतना सुंदर कैंपस है, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं। लिटिल 10 दिन कैसे निकल गए विदाउट मोबाइल, बिना किसी से बोले, बिना किसी इशारे के, इतने अच्छे। और पिकॉक सब हमारे आसपास होते थे, हमारे साथ में ही रोज वॉक करते थे और सब यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी। हेलो हेलो क्यूटी, हेलो आ जाओ। सो ये सब ऑर्गेनिक यहाँ पर सारा वेजिटेबल्स वगैरह लगता था जो हमको रोज़ मिलता था। और ये जो आपको सामने गेट दिख रहा है ये हमारा बाउंड्री गेट था, इसके अंदर ही हम लोगों को रहना था। हेलो हेलो। सो इसके अंदर ही हमको यहाँ रहना था, इसके बाहर आना अलाउ नहीं था। तो जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ये है हमारा कैंटीन। यहाँ पर कैंटीन की सारी व्यवस्था है, अंदर मैं आपको बताती हूँ। फिर यहाँ शूज़ रैक है और लॉन्ड्री सर्विस के लिए यहाँ पर हमको जो है क्लोथ्स अपने रख देने होते थे और दूसरे दिन हमें प्रेस करके अच्छी तरीके से वॉश करके मिल जाते थे। और साथ में ये हमारा शेड्यूल था कि सुबह 4 बजे उठना है, 4:30 से 6:30 तक हमको हॉल में जाके मेडिटेशन करना होता था। फिर 6:30 से 7:15 तक हमको ब्रेकफास्ट मिलता था। 7:15 से 8 रेस्ट करते थे और फिर 8 से 9 फिर वापस हम लोग मेडिटेशन के लिए जाते थे। तो 11 बजे तक, जब तक हमारा लंच का टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम नहीं होता था, तब तक हमको मेडिटेशन करना होता था। फिर वापस रेस्ट होता था एंड देन फिर वापस से 1:30 से हमारा स्टार्ट होता था और ये 5 बजे तक चलता था। फिर 5 बजे के बाद में फिर वापस हम लोगों को शाम का नाश्ता मिलता था और शाम का सिर्फ स्नैक्स ही मिलता है यहाँ पर, लंच डिनर नहीं होता है। तो हम लोग को और जो स्नैक्स होता था, इवनिंग स्नैक्स, उसमें सिर्फ हम लोग को ममरा वगैरह मिलते थे और लेमन टी। तो ये हमारा गेट और इसके बाद अब हमारा कैंपस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग। तो ये सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ये हमारा वॉकवे भी होता था, मतलब इवनिंग स्नैक्स, लंच और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में यहाँ पर हम लोग वॉक कर सकते थे। तो और पूरा कैंपस में भी वॉक कर सकते थे, इस तरफ भी सारा वॉकिंग एरिया ही है, तो यहाँ से भी वॉक कर सकते हैं। और आपको वो जो सामने गुंबद दिख रहा है वो हमारा धम्मा हॉल था जहाँ पर हम लोग मेडिटेशन करते थे। तो मैं अभी आपको वो भी बताऊँगी। तो चलिए अभी मैं फटाफट पहुँचती हूँ ये वॉकवे को क्रॉस करके। और यहाँ से जो है हमारा रेजिडेंट चालू होता था, तो ये सारे रेजिडेंट हाउस है हमारे, यहाँ पर रह सकते थे।
तो सभी को यहाँ पर सिंगल अकोमोडेशन, डबल अकोमोडेशन की, जिसको अगर सिंगल में नहीं जमता है तो डबल में भी कर सकते हैं। बट ये है कि बात करने का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बात नहीं करना होता है। तो इस तरफ जितने ये साधक जो मतलब मेडिटेशन करने आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है। और ये जो गुम्बद वाला जो दिख रहा है, ये सेविकाओं का रहता है और टीचर्स का रहता है। मतलब जो यहाँ पर साधना करने आते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उनके ये सारे रहने के हाउसेस रहते हैं। तो ये जो है ये हमारा है, और ये जो है ये साधिकाओं का है। तो अपने रूम की भी सफाई हम लोगों को खुद को करनी होती थी। और सिर्फ ये है कि मेडिटेशन के टाइम में कोई दिक्कत ना है, इसलिए सारा यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाना है, खाना है, कपड़े वपड़े सब धुल जाते थे, लॉन्ड्री की व्यवस्था है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता था। तो अभी देखिए सब लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा अपना रूम को वापस पूरा नीट एंड क्लीन करके निकल रहे हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं और सब सी ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सब हमारा 10 दिन तो किसी ने किसी से कुछ बातें नहीं की थी। तो ये मेरा रूम था N5। अभी तो हमने वाइंड अप कर दिया है, बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये हमारा रूम था। यहाँ पर ये सब बेड लगा दिए थे, सामान रखने की सारी व्यवस्था थी नीचे की तरफ। और मतलब आप समझो यहाँ पर सारा सामान रख सकते थे। इधर वॉशरूम है, इधर रेडी होने के लिए। मतलब यहाँ पर जो है ना, एक भिक्षु का जीवन जीना था। मतलब आपको घर से निकलना है तो ये सोच के जाना है कि मैं भिक्षु की तरह जा रही हूँ। जहाँ रहने को दे वहाँ रहना है, जैसा रहने को दे वैसा रहना है, जैसे खाने को दे वैसा खाना है। बाय। कैसा रहा आपका? अच्छा लगा? तो ये हमारा वॉकवे था, ये मेरा पीछे मेरा रूम। और बहुत अच्छा लगा। मतलब लिटरली इतना मतलब इतनी अच्छी फीलिंग ना, ये किसी वेकेशंस में भी नहीं आती है। रेडी? चलिए ना। तो यहाँ पर अच्छे से सब घूमने के बाद में फिर जो मेडिटेशन के लिए जाते थे, तो ये हमारा रहने वाला जो एरिया था वो है। और सब लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा मेडिटेशन कैसे करते होंगे, कैसे कोई बैठना होगा इतने देर सुबह से लेकर शाम तक। तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मतलब पहले 2 दिन थोड़ा लगता है, क्योंकि हमको बैठने की आदत नहीं होती है नीचे, तो बैठने की बड़ी तकलीफ़ होती है। और थोड़ा पीठ में दर्द होता है, ये सब चीज़ें होती है। मेरे साथ में भी हुई। पर 2 दिन के बाद में जो एक्सपीरियंसेस स्टार्ट होते हैं ना, लिटरली अमेजिंग मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस है सारे। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सो अभी सब लोग पूछेंगे व्हाट इज़ विपश्यना, विपश्यना क्या है? तो विपश्यना जो है एक्चुअली एक पाली वर्ड का लैंग्वेज है। पाली लैंग्वेज जो है इंडिया की लैंग्वेज है। आज से 2500 साल पहले इंडिया में बोले जाने वाली, भारत में बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है, जिसका नाम है विपश्यना। उसका मीनिंग है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। उस पर हम जो रिएक्ट करते हैं, जैसे अच्छा लग रहा है तो बहुत खुश हो रहे हैं, बुरा लग रहा है तो दुखी हो रहे हैं। और जो मन को भा रहा है वो अच्छा, और मन को ना भाए वो बुरा। तो वो जो थिंकिंग है उससे निकलना है, और अपने मन को कंट्रोल में करना है। जो अच्छा लग रहा है उसको भी एक समता भाव के साथ एक्सेप्ट करना है। जो बुरा लग रहा है उसको भी समता भाव से एक्सेप्ट करना है। बहुत सारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस टाइम ये जो टेक्निक है, या फिर जब कुछ अच्छा टाइम आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो उस टाइम जो ये टेक्निक है बहुत काम आती है। और आपके काम में काम आती है। मतलब हम काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को समझ पाते हैं। मतलब सब लोग मेरे यहाँ तो सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई तुम विपश्यना करने जा रही हो, साधना कर रही हो, हिमालय मत चली जाना, साधु बन जाना। बट ये टेक्निक जो है, ये साधना जो है, ये इस टाइप से ऐसी नहीं है, बहुत डिफरेंट है। मेरा भी यहाँ आने से पहले थोड़ा थॉट्स चेंजेस अलग अलग थे। बट अभी जब मैंने किया तो मैं इतना हैप्पी फील कर रही हूँ, इतना पीसफुल और इतना लाइट वेट और इतना अच्छा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे कोई पुण्य कर्म रहे होंगे, या महादेव की कुछ ब्लेसिंग्स रही होंगी, तभी मुझे ये जो साधना का जो है फल प्राप्त हुआ। तो आई एम वेरी
ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी कि मेरे को ये जो है करने का मौका मिला। और मैं तो सजेस्ट करूँगी लाइफ में एक बार हर इंसान को एक बार विपश्यना के लिए आना चाहिए। 10 दिन जो ये डिजिटल फास्टिंग होती है, आप अपने आप को समझते हैं, सिर्फ अपने में ही रहते हैं। यहाँ पर आर्य मौन का पालन करना होता है। आर्य मौन इट मीन्स कि ये सिर्फ मुंह से ही नहीं बोलना है, बल्कि आपको अपने गेस्चर, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी किसी से कोई सांकेतिक भाषा में बात नहीं करनी है। तो 10 दिन ना किसी से आई कांटेक्ट रखना है, घूमना भी तो नीचे नज़रें करके घूमना है, वॉक भी करना है, तो खाना खाना है तो बहुत अपने आप को कंट्रोल करना होता है, शील के नियमों का पालन करना होता है, झूठ नहीं बोलना है। अब बोलना ही नहीं है तो फिर झूठ तो निकलेगा ही नहीं। और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो जब नियमों का हम पालन करते हैं ना, और जो वो इन डिसिप्लिन्स में रहते हैं ना, तो अपने आप को जानते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत और इफ़ेक्टिव तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर, जो हम वहाँ नहीं कर पाते हैं। और ये जो मेडिटेशन है, इट्स वर्थ, इसको करना ही करना चाहिए, स्पेशली फॉर किड्स। जो आजकल छोटे छोटे बच्चे थे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आजकल पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, तो बच्चों को तो स्पेशल बच्चों के लिए तो है कि बच्चों को करना चाहिए। जो हायर स्टडीज़ में है, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए, यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी कैंप्स लगते हैं। समर वैकेशन में 2-2 3-3 दिन के कैंप्स लगते हैं, 1 डे के भी कैंप होते हैं। तो आप चाहे तो वहाँ पर भी बच्चों को करवा सकते हैं। तो मुझे तो बहुत वर्थ लगा और मैं अपने बच्चों को भी करवाऊँगी। तो रियली मेरे हिसाब से तो इट्स वर्थ कि आपको आना चाहिए। लाइफ को अगर वर्थफुल बनानी है और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना है, तो एक बार विपश्यना करना चाहिए लाइफ में। इससे कोई साधु नहीं बन जाते और कोई भी हिमालय नहीं जाने वाला। आप ये सामने देख रहे हैं, ये धम्म हॉल है। यहाँ पर सारे साधक साधिकाएँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये है पगोड़ा। ये एक तरीके का सेल है, यहाँ पर अलग अलग कमरे हैं बने हुए हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर जैसे ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर तपस्या करते थे, या एकांत में अपना कंसंट्रेशन क्रिएट करते थे, तो ये वो इस टाइप के सेल बना रखे हैं। यहाँ पर लास्ट के 2 दिन आपको दिए जाते हैं बैठने के लिए, अगर आप न्यू हैं तो मुझे भी दिया था, बट मेरे को थोड़ा नहीं जमा, क्योंकि मुझे थोड़ा सफोकेटेड फील हो रहा था। तो फिर मैंने नहीं कह दिया कि मैं इसमें नहीं कर पाऊँगी, मैं हॉल में ही, धम्मा हॉल में ही करूँगी। तो फिर मुझे वहाँ के लिए परमिशन मिल गया था। बट बहुत सारे लोग जो है उनको यहीं पर मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। वहाँ भी साइलेंस ही होता है हॉल में भी, बट यहाँ पर एक्सट्रीम साइलेंस होता है। और बहुत आ, क्या बोल सकते हैं, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल ही कट गए हैं, तो शून्य का फीलिंग आता है। तो ये वो जगह है, इसको पगोड़ा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मेडिटेट करते हैं, बट मैं नहीं कर पाई थी, मुझे थोड़ा। सो ये द मॉल है, यहाँ पर साधना होती है। कहाँ से एंट्री है? चप्पल बैग तो दे ना अहमदाबाद ना हाँ तो मैं क्या तोड़ता सो ये बैठने के लिए है, जिनसे नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठ सकते हैं। लाइट करो। हाँ, ભાઈઓ આ બાજુ તમે સાધનમાં બેઠો ના જોવા જેવા છો ને ના ના ये बंद રહેવાના ये તમારી बाजू બેસવાનું રહેશે तो ये हमारा कैंपस था। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप डेफिनेटली
अगर इंटरेस्टेड हो तो जाइएगा। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में विपासना के सेंटर्स हैं, तो वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। अहमदाबाद में भी इसका सेंटर है, बट मैंने एक अच्छी इसलिए चुना क्योंकि मुझे इसका कैंपस बहुत अच्छा लगा था। और चूँकि विंटर का टाइम है तो कच्चे में थोड़ा विंटर्स में ये कम होता है कोल्ड, तो मुझे ये सेंटर अच्छा लगा था उस हिसाब से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा सेंटर। सो अभी अब हमारा लास्ट डे है और अब हम लोग सब जन जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर घर की भी याद आ रही है, बच्चों की सबकी याद आ रही है, तो जाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सब लोगों के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया। आंटी रुको, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? बी हैप्पी। बी हैप्पी। सो आई होप आपको मेरा सेंटर बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, इतनी अच्छी फीलिंग मुझे ना किसी वैकेशंस में भी नहीं आती है। तो पता है एक चीज़ है कि जो हमारे साधक, जो हमारे ईस्ट है, जैसे मैं शिव में बिलीव करती हूँ, तो मैं शिव को साधना पसंद है, उनको शीतलता पसंद है, उनको उनमें शांत धैर्य सब कुछ है। तो अगर मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ या उनको पूजना चाहती हूँ, तो अगर उनके थोड़ी सी चीज़ें जो वो उनको विशेष बनाती है, वैसा अगर मैं अपने आप को भी करना चाहूँ थोड़ा बहुत, वैसा तो हम नहीं कर सकते, वो तो हमारी कैपेसिटी के बाहर की चीज़ें, थोड़ा बहुत। तो अगर इस टाइप से अगर हम कुछ करें ना, तो ये बहुत हमको हैप्पी फील कराता है। ऐसा लगता है कि हमने भगवान की सही मायने में पूजा करी है, उनको सही प्रकार का प्रसाद चढ़ाया है। तो मेरे लिए वही था, ये मेरे लिए मतलब ऐसा था कि शिव भगवान की पूजा थी मेरी। तो मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जो मैंने पंच केदार करने में जो मुझे फीलिंग आती थी, वही फीलिंग मुझे इस मेडिटेशन में भी आई, और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। चलिए मिलेंगे फिर मिलेंगे। बाय बाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हैप्पी